चारधाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को केदारनाथ में 3 और बद्रीनाथ में 1 श्रद्धालु ने हृदय रुकने के बाद दम तोड़ दिया। इसके साथ ही केदारनाथ में अब तक 25 और बद्रीनाथ में 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि चारों धाम में यह संख्या 58 पहुंच गई है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर राना चट्टी से जानकी चट्टी जाते वक्त एक युवक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आया और युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही रानी चट्टी के पास सड़क खराब होने के चलते फंसी यात्री बस भी पहाड़ी से गिरे पत्थरों के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। सरकार ने लोगों को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया। इसे साकार करने की ओर अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार धीरे धीरे इस सपने को पूरा भी कर रही है। राज्य सरकारें भी अगर दूसरे राज्य में कुछ अच्छा कार्य होता है तो उसे अपने राज्य में उसी तर्ज पर करवाती हैं। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में इंदौर की तर्ज पर स्मार्ट बाजार लगने वाला है। कैसे होगा ये स्मार्ट बाजार, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट बाजार का सपना होगा साकार। चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे सजेगा नाइट बाजार। इंदौर की तर्ज पर बनेगा वाराणसी का स्मार्ट बाजार। 55 दुकानों के साथ कैंट स्टेशन पर लोगों को मिलेगी सभी सुविधाएं। 24 घंटे मिलेगा बनारसी खाने का स्वाद। वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर की तर्ज पर नाइट बाजार कैंट रेलवे स्टेशन के लहतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे खोले जाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसमें स्टेशन के सामने फूड कोर्ट और ओपन कैफे बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें लगभग 55 दुकानों का निर्माण होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से कराया जाएगा। इसमें रोडवेज बस स्टैंड के सामने वेटिंग एरिया, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, पेयजल की व्यवस्था होगी। अंधरा पुल से पहले पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे स्टेशन और रोडवेज तक लोगों को वाहन पार्क करने में आसानी होगी और यहाँ पार्किंग बनने से जाम की समस्या भी कम हो जाएगी। चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे स्कल्पचर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इसके जरिए सैलानियों को बनारस की संस्कृति देखने के लिए मिलेगी। वहीं पुल के नीचे आई लव बनारस लिखा हुआ सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, जो शहर वासियों के साथ ही सैलानियों में आकर्षण का केंद्र होगा। इस पर जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक डी वासुदेवन ने बताया कि चौकाघाट के नीचे चल रहा काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, कैंट स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को 24 घंटे ठेलों पर सुविधाएं मिलेंगी, जिसे स्मार्ट सिटी के तहत व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि इंदौर की तरह यहाँ भी रात में बाजार का लोग लुत्फ ले और बनारसी व्यंजन का स्वाद भी लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चौकाघाट लहतारा अर्बन स्केपिंग और अर्बन स्केपिंग प्रोजेक्ट है उसका, लैंडस्केपिंग अर्बन स्केपिंग। उसमें नाइट बाजार, प्ले जोन, वेंडिंग जोन एवं पब्लिक फैसिलिटीज़, एक शेल्टर होम, ये सब उसका प्लान है हमारा। और एक उसमें पूरी लेंथ में एक पाथवे है जिसमें लोग सुबह आके भ्रमण भी कर सकते हैं। हमारा इसका टारगेट 30 मई है। अभी ये अंतिम चरण में अपना चल रहा है और जो पाथवे वगैरह का फिनिशिंग होनी है उसके बाद बस इसमें घास लगाई जाएगी, क्योंकि अभी अत्यधिक गर्मी है तो उसमें प्लांटेशन अभी नहीं करा रहे हैं। 30 मई तक हम इसको कंप्लीट करा देंगे। इसकी पात्रता क्या होगी, दुकानों का आवंटन कैसे होगा और ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? दुकानों का पात्रता का आवंटन का जो होना है प्रोसेस, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। तो जब बोर्ड डिसीजन लेगा, जिसके अध्यक्ष माननीय कमिश्नर साहब हैं, तो जब निर्णय लिया जाएगा तब उसके बाद पब्लिक में इसको बताया जाएगा। क्या ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? बिल्कुल ऑनलाइन प्रक्रिया होगी इसमें। ऑनलाइन, क्योंकि शासनिक निर्देश है जितना हो पारदर्शिता से किया जाए और जो भी प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी तरीके से की जाए। कितने शॉप रहेंगे टोटल अगर? शॉप पहले एक्चुअली शॉप का भी इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा है कि किस साइज़ की शॉप्स अलग अलग करनी है। इसको हम 10 मई के बाद एक बार देखेंगे कि किस तरह की शॉप्स कहाँ कितने कियोस्क लगने हैं। उस हिसाब से कुछ मूवेबल रहेंगे, कुछ फिक्स रहेंगे। इसमें जो वैरायटी होगी दुकानों की, जैसे खाने पीने की दुकानें किधर होंगी या फिर और भी चीज़ें हैं, उनका कहाँ चयन होगा, ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली ये जो है वेंडिंग जोन में अभी हमने ये निर्धारित नहीं किया कि सेपरेट ईटिंग जोन बनाना है या खाली नॉर्मल जो खरीद बिक्री वाला वो बनाना है। इसका अभी हमारी बैठक होने वाली है, तो इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर सेपरेट ईटिंग जोन बनाना है तो किस तरह बनाना है। वर्तमान में कोई सेपरेट डेडिकेट हमने उनको नाइट बाजार या वेंडिंग जोन करा है, अभी सेपरेट ईटिंग जोन नहीं बनाया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होना है? इसका हाँ, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री की डेट मिलेगी इसका लोकार्पण वाराणसी वासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा।
तपती धूप और गर्मी से परेशान लोगों को सफर के दौरान पानी की प्यास तो लगती है, पर अफसोस बोतल में रखा पानी गर्म हो जाता है। हालांकि अब इसके लिए वाराणसी की एक छात्रा ने एक बेल्ट का इनोवेशन किया है। ये बेल्ट आपकी बोतल को जितनी ज्यादा धूप होगी उतना ही ठंडा कर देगी। एक रिपोर्ट देखिए। तपती धूप में आप ठंडी पानी की बोतल लेकर निकलते होंगे, लेकिन काम पर पहुंचते पहुंचते या सफर करते हुए वो पानी गर्म हो जाता है। लेकिन आपकी पानी की बोतल अब एकदम ठंडी रहने वाली है। नहीं, आपको उसके लिए फ्रिज साथ में रखने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी बेल्ट आपकी बोतल को ठंडा कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब होगा एक सोलर आविष्कार से। ये आविष्कार किया है वाराणसी की एक छात्रा ने। आंचल ने पीएम मोदी का जताया आभार। मेक इन इंडिया से हुई प्रभावित। वाटर बॉटल कूलिंग सिस्टम किया तैयार। गर्मी में बोतल को ठंडी करती है बेल्ट। पीएम मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं और इस मेक इन इंडिया ने कई लोगों को प्रभावित भी किया है। पिछले कई सालों से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता काफी कम हो गई है। ऐसे में युवाओं में भी देश के लिए कुछ करने की अलख जगी है। 19 साल की छात्रा आंचल सिंह भी मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से प्रभावित हुई। उन्होंने ऐसा सोलर वाटर बॉटल कूलिंग सिस्टम तैयार किया जो किसी प्लास्टिक के पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर लगाने से बोतल को ठंडा करने का काम करती है। वाराणसी की रहने वाली आंचल के पिता महाराष्ट्र के कल्याण में पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। आंचल महाराष्ट्र के कल्याण में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। पढ़ाई के साथ वो एक जॉब भी करती हैं, जहां पर उन्हें 3000 रूपए मिलते हैं। आंचल का इनोवेशन गर्मी में पानी को ठंडा करने के लिए है। एक खास तरह का सोलर कूलिंग वाटर बॉटल बेल्ट बनाया गया है। इस सोलर बेल्ट डिवाइस को किसी भी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर एक घड़ी की तरह लगा दिया जाता है और इसके सोलर को धूप में रखकर बोतल के पानी को ठंडा करते हैं। आंचल ने बताया इसका इस्तेमाल जो लोग तेज धूप में मोटरसाइकिल या साइकिल से सफर करते हैं वो कर सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से अपने पास पानी की बोतल रखी हुई हो उसे आप ठंडा कर सकते हैं। मुझे 2 to 3 मंथ लगा और इसका कॉस्ट 3000 है। क्या क्या लगा है इसमें? इसमें सोलर कूलिंग प्लेट है, थर्मल कूलिंग प्लेट है और कूलिंग फैन है, एक वाटर बॉटल है, एक फ्लेक्सिबल बेल्ट है जो किसी भी फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल में फिट हो सकता है। इसमें सोलर प्लेट भी लगा हुआ है। हाँ, 6 वोल्ट का है। मेरा नाम आंचल अखिलेश सिंह है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, बट मेरा जो गाँव है वाराणसी यूपी साइड में है। मेरे पापा जॉब करते हैं पेट्रोल पंप में और मैं भी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ स्मॉल किड नर्सरी स्कूल में। वहाँ पे मुझे 3000 सैलरी मिलती है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेकिंग इंडिया के तहत हम लोग को इतने सारे प्लेटफॉर्म दिए स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट जो कुछ नहीं सोचते थे, अभी वो बहुत कुछ सोचने लगे कि हाँ चलो हम क्यों ना करें अपने इंडिया के लिए, हम किसी और कंट्री में क्यों जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि थैंक यू सो मच मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चों को आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करूँगी। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में सिर्फ 3 से 4000 का खर्च आया है और जितनी तेज धूप होगी ये पानी को उतना ही ठंडा करेगी। आंचल के कूलिंग बेल्ट को और बेहतर बनाने के लिए मेरठ के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर MIET कॉलेज से आंचल को पूरी मदद मिलने वाली है, जिससे कि आंचल के कूलिंग बेल्ट की आइडिया को बाजार में लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। देश के कई